ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉक्स। आज हम बात करेंगे जुपिटर नाइन्थ हाउस। जब भी जुपिटर नाइन्थ हाउस में होता है तो क्या रिजल्ट देता है जातक को। तो जो भी जातक का जुपिटर नाइन्थ हाउस में है उनके लिए ये आज वीडियो है। गुरु नाइन्थ हाउस। लाल किताब कहती है कि सुनहरी खानदान खुद माया का त्यागी पर योगी, मतलब ऐसा व्यक्ति सम्मानित तथा आर्थिक तौर पर अच्छी हालत वाले परिवार में जन्म लेता है, किंतु वह खुद माया के पीछे नहीं भागता है। वो माया के पीछे खुद नहीं भागने वाला इंसान होता है, योगी टाइप नेचर होता है। भले ही वो कितना ही अमीर खानदान में जन्म क्यों न लिया हो। लाल किताब में एक जगह जिक्र भी आता है कि बृहस्पति नाइन्थ हो और बुध फोर्थ हाउस या फिफ्थ हाउस में हो तो जातक योगी राजा कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति राजाओं जैसा होगा और आध्यात्मिक तौर पर भी वो योगी होगा। यानी धन दौलत भी होगा और उसका जो अंदर से जो आत्मा है, सोल है, वो अध्यात्म की ओर अग्रसर होगी। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनका भी जुपिटर नाइन्थ का है उनको आध्यात्मिक रुचि और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या बहुत ज़्यादा धर्म से लगाव रहता है। यानी वो इंसान थोड़ा बहुत घर परिवार में रहते हुए भी योगी जैसा है। यानी नेचर से वो योगी है पर रुतबा राजाओं जैसा रहता है। यानी अच्छे ख़ानदान में वो जन्म लेता है। नाइन्थ हाउस जुपिटर, यानी कि ये जुपिटर को जातक भी बोलते हैं, जुपिटर को गुरु और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं पितरों का है। तो जुपिटर से पितर भी देखते हैं, पिता को भी लिया जाता है जुपिटर से। तो ऐसे में जुपिटर जब भी नाइन्थ हाउस में हो तो बुजुर्गों की हालत बहुत अच्छी होती है। यानी दादाओं की हालत बहुत अच्छी होती है। जो मतलब पितर हो चुके हैं, पहले दादा थे परदादा थे, वो बहुत अच्छी हालत में उनका जीवन यापन हुआ था। गुरु नाइन्थ हाउस। गुरु नाइन्थ हाउस में हो तो धर्म का पालन करने वाला, धर्म के प्रति रुझान रखने वाला इंसान होता है और अपने बुजुर्गों की इज्जत और मान और सम्मान को बढ़ाए रखने के लिए या बढ़ाता भी है। या तो वो उनके इज्जत और सम्मान को बढ़ाए रखने के लिए वो बहुत अच्छे धर्म के प्रति जुड़ के, आध्यात्मिकता से जुड़ के वो लोगों की हेल्प करता है, या फिर वो ऐसा होता है जो बुजुर्गों की इज्जत को बढ़ाने वाला भी इंसान होता है। मतलब खुद है वो अच्छा इंसान होता है। ऐसा इंसान दूसरों पर अपनी छाप छोड़ने वाले होते हैं। जैसे सोना चमकता है वैसे ही चमकते सोने की तरह होते हैं। यानी यदि जुपिटर अच्छा है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली इंसान होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावी इंसान होते हैं जुपिटर नाइन्थ वाले। अपना छाप दूसरे पे छोड़ने वाले ये इंसान होते हैं जिनका भी जुपिटर नाइन्थ हाउस का होता है। तो जुपिटर शुभ हो तो ये लोग अच्छे होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, धर्मात्मा होते हैं और धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए रहते हैं। पर यदि अशुभ हुआ तो कोई सोने की चमक नहीं, मिट्टी जैसी हालत होती है। मतलब कोई भी काम करे तो वो काम मिट्टी बन जाए, या इनकी हालत रेत की तरह होती है, जो चमकती रेत की तरह होती है। अब यहाँ कोई चमकता हुआ सोना नहीं है। यानी हालत बहुत दयनीय है, इनकी लाइफ बहुत बेकार। जो भी काम करें मिट्टी में मिल जाना, भटकता हुआ इंसान होता है। दर दर की ठोकरें खाने वाला बना देता है जुपिटर यदि नाइन्थ हाउस में ख़राब हो जाए। जुपिटर नाइन्थ हाउस में हो तो ऐसे लोगों को सोना, जौहरी या ज्वेलर्स का काम करने से फ़ायदा होता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है और यहाँ पे ये इंसान को सोना और ज्वेलरी से फ़ायदा देगा। साथ ही साथ टीचर, कंसल्टेंट, यानी जितने भी सलाहकार हैं, टीचर हैं, ट्रेनर हैं, जो मतलब
दूसरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी काम में ट्रेनिंग देने वाले लोग, टीचर, ये सब जुपिटर 9th वाले के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं किसी भी कंपनी में, जो कंसल्टेंट होते हैं वो सारे जुपिटर 9th वाले ज़्यादातर मिल जाएंगे। तो जुपिटर 9th हाउस में बैठ के 3rd हाउस को देखता है, तो राइटिंग भी अच्छी देती है, यानी ये लोग अच्छे राइटर भी, और पब्लिशर 9th हाउस से पब्लिश का भाव भी बोलते हैं, तो पब्लिशर भी अच्छे होते हैं, प्रकाशन करना किताबों का, ऑथर, राइटर, ये बहुत अच्छे बन सकते हैं। गुरु 9th हाउस, यानी कि जुपिटर जो खुद जातक है, और 9th हाउस जो गुरु, मतलब हम अपने जीवन में गुरु जरूर बनाते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, तो ये अच्छे गुरु बन सकते हैं जिनका भी जुपिटर 9th का है, और ये दूसरे लोग को अच्छी सलाह दे सकते हैं। जुपिटर 9th वाले केवल लालच ना करें कभी भी। जुपिटर जब भी 9th में हो या 9th में आ जाए ट्रांजिट में, तो ऐसे लोग लालच ना करें, और ऐसे लोग भी जुपिटर 5 की तरह भगवान से ज़्यादा प्रॉमिस ना करें, कोई वादा ना कर दें, या किसी और से भी वादा ना कर दें, और लंगर या कोई भी प्रसाद ना खाएं, डोनेट करें, क्योंकि ये अब गुरु का हाउस है। गुरु अपने शिष्यों को देगा ही, शिष्यों से लेगा नहीं। तो जुपिटर 9th वाले भी प्रसाद लंगर से दूर रहें, जितना हो सके बांटें, खाए नहीं। और साथ ही साथ गुरु और पिता से लड़ाई ना करें, क्योंकि 9th हाउस भाग का है। गुरु और पिता का निंदा इनका भाग चौपट कर देगा, तो गुरु और पिता की निंदा ना करें, गुरु और पिता की बात सुने, पितरों का ब्लेसिंग लें। जितना ज़्यादा ये पितरों का ब्लेसिंग लेंगे, 9th हाउस पितरों का होता है, गुरु खुद पित्र है, तो मतलब ये दादा परदादा लोग हो गए, तो वो पितर ही होते हैं। तो जितना ये पितरों का हेल्प लेगा, ब्लेसिंग लेगा, उतना इसको फ़ायदा होगा। और जितना ज़्यादा सोने का काम करेगा तो इसके लिए अच्छा होगा, या टीचर या ट्रेनर बन के। पर सोने गिरवी नहीं रखना इसको। सोने गिरवी रखेगा, यदि जुपिटर 9th में है और वो सोना गिरवी रख रहा है, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसे लोग पुरानी खंडहर वाली जगह पे ना जाएं, जहाँ पहले मंदिर हुआ करती थी, पर आजकल वहाँ मंदिर भी नहीं है, ऐसे ही बस घूमने जाने के लिए, फ़ोटोशूट के लिए। तो वैसी जगह पे, उजाड़ वाली जगहों पे ना जाएं, इनका भाग चौपट हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा। पर ये ज़्यादातर जिनका भी जुपिटर 9th हाउस का होता है, वे लोग पुरानी मंदिर जरूर जाते हैं, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो यदि वहाँ पे मंदिर है, भगवान है, तो जाए। पर यदि उजाड़ हो गया है, मंदिर ही नहीं है, भगवान भी नहीं है, तो ना जाए। साथ ही साथ जुपिटर 9th हाउस, तो यहाँ पे बताया गया है कि गंगा स्नान करें। जितना ज़्यादा गंगा जी का स्नान करेंगे, गंगा जी को अपने शरीर पे छिटेंगे, उतना ज़्यादा जुपिटर 9th वाले को फ़ायदा रहेगा। जिनका भी जुपिटर 9th है, आप चेक कीजिएगा कि एडवाइस बहुत देते हैं, और कोई ज्ञान का बात जब बताएगा, यानी वो इंसान जिसका भी जुपिटर 9th का है, और वो जब ज्ञान की बात बताएगा, तो लगता है जैसे कि इससे ज़्यादा जानकार कोई हो ही नहीं सकता। मतलब वो हमेशा अपने आप को इंगित करेगा, अपने आप पे फोकस करवाएगा, शो ऑफ करेगा। जुपिटर जहाँ भी होता है शो ऑफ कराता है, मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ 9th हाउस ज्ञान का हाउस है, जुपिटर जातक खुद है, स्वयं है, और वो शो ऑफ करने वाला है। तो ये इंसान ज्ञान को लेकर इतना शो ऑफ करेगा कि मेरे से ज़्यादा कोई जानता नहीं, और एक एक चीज़ बताएगा तो बार बार बोलेगा कि मैंने दिया है, मैंने बताया। और यदि इसका कोई एक चीज़ कोई ले लेता है, और वो सामने वाला किसी और को दे दे, और इसको पता चल जाए, तो दोबारा ये उसको ज्ञान नहीं देगा। यहाँ तक कि ये अपने बेटे को भी जल्दी ज्ञान नहीं देते, बोलते हैं मैंने बहुत मेहनत की है, तू भी पढ़, तब तेरे को समझ में आएगा। तो इनसे एक छोटा सा ज्ञान लेना या निकलवाना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए ऐसे लोगों से लोग चिढ़ जाते हैं कि ये जितना ज्ञान देता नहीं, उतना ज्ञान दे रहा है, मतलब बिना मतलब का बकवास करता है, इसका जुपिटर 9th हाउस होता है। तो ज्ञान की बात एक लाइन में बोलना होता है, लेकिन 10 लाइन बकवास करेंगे कि मैं यहाँ गया था, वहाँ पे इतना दिन रहा, झाड़ू पोछा किया, तब गुरु ने मेरे को ये मंत्र दिया,
और तुमको 1 मिनट में दे दूँ, मतलब इनको ऐसा लगता है जैसे कि कलेजा निकाल कर देना हो ज्ञान देने के समय। तो जुपिटर 9th वाले यदि आपको गुरु मिलते हैं और उनसे यदि आपको ज्ञान लेना है तो प्रतीक्षा करें, और आपको जल्दी ज्ञान लेना है तो जुपिटर 10th वाले के पास चले जाएं, क्योंकि वो ज्ञान नहीं देगा तो उसका ज़िंदगी खराब ही जाने वाला है। तो वो तुरंत ज्ञान दे देगा जो आपको 20 साल में नहीं मिलने वाला। तो जुपिटर 9th वाले गुरु और 10th वाले गुरु में ये फ़र्क है। जुपिटर 9th कोई भी काम कर लेता है ऐसा, जिसका भी जुपिटर 9th का होता है, ऑलराउंडर टाइप का होता है, और इसको कोई भी काम बता दो तो वो बोलता है मैं कर लूँगा, मेरे को बताओ क्या काम है, मतलब काम करने के लिए तैयार भी हो जाता है। जुपिटर जब भी 9th में हो तो वचन दे देता है, जैसे कि मैंने बोला कि प्रॉमिस ना करें, तो ये लोग प्रॉमिस कर देते हैं, वचन दे देते हैं। 5th में तो भगवान को ही प्रॉमिस कर रहा था, 9th में ये अपने गुरुओं को प्रॉमिस करता है, पिता से प्रॉमिस करता है और निभाता नहीं है। और जब निभाता नहीं है तो 9th हाउस का जड़ खराब हुआ, यानी कि 9th हाउस खराब हुआ तो पितृ डैमेज, भाग्य डैमेज कर देगा, और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है जीवन में, कुछ भी अच्छा हो क्यों नहीं रहा है। तो 9th जुपिटर जब भी हो तो ऐसे लोग ज़्यादा वादा ना करें, और वादा करें तो निभा दें, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। गुरु 9th इनका मतलब जिसका भी हो उसका स्पाउस जो होता है वो अपने घर में बड़ा होता है, और गुरु 3rd हो तो ये जातक जिसकी कुंडली है वो खुद अपने घर में बड़ा होता है। 9th वाला उसका स्पाउस होगा, 3rd में होगा तो वो खुद होगा। जुपिटर 9th धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं बहुत करते हैं, धर्म से जुड़ के बहुत सारी यात्राएं करते हैं, मतलब तीर्थ यात्रा करना इनके लिए फ़ायदेमंद भी होता है। जैसे जुपिटर 9th साइन तीर्थ यात्रा धर्म यात्रा का होता है, तो ऐसे लोग 4 धाम की यात्रा करते रहें या फिर जो भी अच्छे अच्छे तीर्थ स्थल है वहाँ जाते रहें, तो इनके लिए लाभदायक होता है। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को देखा गया है कि ये बाहर भी चले जाते हैं रहने के लिए। 9th हाउस भी लंबी यात्रा होता है, तो लंबी यात्रा मतलब ये दूर जाके भी रह सकते हैं। तो ये लोग दूसरे देश यानी अदर सिटी भी चले जाते हैं या अदर देश भी चले जाते हैं। जुपिटर 9th हो तो उच्च शिक्षा देता है, उच्च शिक्षा मतलब PhD, मतलब ग्रेजुएशन के बाद वाला, पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन जितने भी आजकल चल रहे हैं, मेडिकल हो गया, आजकल एस्ट्रोलॉजी भी है, तो जितने भी हायर एजुकेशन है, वकालत, वो सब PhD प्रोफेसर के लिए, तो वो सब जुपिटर 9th वाले के लिए अच्छा रहता है, और ये करते भी हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनका भी जुपिटर 9th हो तो कहीं ना कहीं ये टीचर और प्रोफेसर अध्यापक भी बनाता है। और साथ ही साथ 9th हाउस को भी वकालत से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि न्याय का भी भाव है। 9th साइन 9th हाउस न्याय प्रिय लोग होते हैं, ये लोग जस्टिस वाले इंसान होते हैं, मतलब इनको वकालत किए हो या ना हो अच्छे वकील होते हैं, हर चीज़ पे इनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से ये किसी भी चीज़ पे भाषण दे सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को ये टॉपिक रखा जाए तो उस पर ज्ञान दे सकते हैं। ज्योतिष पंडित, पूजा पाठ करने वाले भी ऐसे लोग होते हैं और इनको लाभ भी मिलता है। साथ ही साथ प्रकाशक यानी पब्लिशर, वकील, आश्रमों के महंत, मठाधीश जो होते हैं, विदेशों से व्यापारिक संबंध भी रखना अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छा योग बनता है इनका बाहर लोगों से भी पैसा कमाने का। तो ये लोग अध्यापक, टीचर, कंसल्टेंट बने, इनका भी 9 जुपिटर है, इनके लिए अच्छा होगा। एस्ट्रोलॉजर बने, एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छे करते हैं, क्योंकि उसमें सलाह ही देना है, दूसरे को समझाना है, तो ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। और बैंकिंग से भी ये जुड़ सकते हैं जिनका भी जुपिटर 9th हाउस का है। और सोने का काम भी इनके लिए अच्छा होता है, गोल्ड का काम, ज्वेलरी का काम ये लोग कर सकते हैं। तो ये थी जुपिटर 9th पे बात। नेक्स्ट हम 10th पे बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाव है, जुपिटर 10th, तो वो ज़रूर देखें और ये भी देखें। धन्यवाद।